खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। हमारे पिछले इंटरव्यू के बाद मुझे एक बच्ची ने कांटेक्ट किया। उस बच्ची ने तकरीबन 1 महीना पहले अपनी वालिदा को खोया और वो चाहती थी कि वो इस पूरे मामले पे बात कर सके। मौत के ऊपर बात करना यकीनन मुश्किल काम है, लेकिन जब वो बच्ची खुद बात करना चाहती थी तो मुझे ये बेहतर लगा कि इसको रिकॉर्ड करके उनकी इजाज़त से इसे पब्लिक किया जाए उनकी मर्ज़ी से, ताकि इस मौके पर मौत को देखते हुए एक बच्चा या उस तरह के बहुत सारे लोग अपना कैथारसिस कर सकें। कैसी हो फातिमा? ठीक हूँ। फातिमा, मुझे आपकी खाला ने बताया था कि आप मुझसे बात करना चाहते हो। किस बारे में बात करना चाहते हो? अपनी मम्मा के बारे हम्म, आपकी मम्मा की अभी डेथ हुई है ना? अभी उनकी वो फौत हुई है ना? में। क्या हुआ था, मुझे बताओगी प्लीज? It was a really hard morning for me. इतना दुख कभी नहीं मिला। हम्म, रात को शायद वो नेबुलाइजर लेने की वो बेहोश ही उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। शायद तभी फोत होगी। वो फिर फोत ही हो गई। मैं वापस आई तो मैं सोच रही थी मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, हर कोई तबीयत खराब होने बिल्कुल रो रहे हैं ना। सुबह बड़ी अजीब थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से लैंडलाइन से अपने पापा और की नानों के घर थी। बाबा मेरी फुप्पलों के घर थे। तो फिर मुझे कोई बता ही नहीं रहा था क्या हुआ। तो मैंने कॉल की तो उनका कि मम्मा की डेथ हो। मतलब इतना मुश्किल था। इट वाज सो हार्ड टू सी माय मदर। उनका फेस सारा ब्लू सा हो गया था एंड इट वाज लाइक a tough time for me and I was so like I don't have a mother anymore, but nobody let me feel like that ना। but एक चीज की कमी हमेशा तो नहीं वो होती ना मिलती। सबसे बंदे को ज्यादा वो होता है ना किसी के एक बच्चे को अपनी मम्मा के साथ देख के अगर आपकी वो चीज नहीं है तो दुख होता है। तो ऐसी फातिमा, पहले मुझे ये बताओ, देखो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल सवाल है या बहुत अजीब सवाल है, ये कोई भी समझ सकता है। लेकिन क्योंकि आप खुद बात करना चाहती हो ना, तो हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताओ कि क्या डेथ क्या होती है, फौत होना क्या होता है? ये चीजें होती है जब बंदे की रूह ना फेक दुनिया से रियल दुनिया में जाती है जो अल्लाह ताला के पास है। उधर चली जाती है। हम हम इस वक्त फेक दुनिया में रह रहे हैं। हम्म ना ये वाली दुनिया तो कुछ होती नहीं है ना। असल दुनिया तो अल्लाह ताला के पास है हमेशा वाली। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि इस दुनिया से जो भी एक बार चला जाता है फिर वो वापस नहीं आता। हर किसी का टाइम होता है ना जाने का, तो वो वापस इस दुनिया में तो नहीं आ सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे भी फादर रिसेंटली फौत हुए थे। तो क्या होता है कि जैसे ना मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाता आपसे, क्योंकि बात ऐसी चल रही है इसलिए मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाता क्योंकि मुझे दुख होता है। मुझे याद आते हैं। तो आप कैसे सोचती हो अपनी मामा के बारे में? याद तो आती होंगी, आपकी मामा की तो बिल्कुल अभी डेथ हुई है। मैं बोलने में किसी को बताने में बहुत ही दुख होता है ना, रोना तो आता ही है। दिल में बात रखने से भी कुछ होता नहीं है ना, और बंदे को वो होता है। याद तो हर कोई करता है बट समटाइम्स यू हैव टू जस्ट हर कोई हौसला तो देने की कोशिश करता है बट दैट डजंट वर्क्स विद यू ना। मैं तो कभी नहीं अपनी माँ को भूल सकती। मुझे ज्यादा दुख तब होता है जब मैं सोचती हूँ कि मैं आखिरी दफा उनसे मिली भी नहीं ना। जब वो हॉस्पिटल थी उनकी कब्र पक्की होने गई, ऐसे नहीं जा पाई। उफ, अ, मामा की सबसे ज्यादा क्या बात याद आती है? मम्मा की ये बात ज्यादा याद आती है कि वो मुझे कितने अच्छे से पढ़ाती थी एंड वो चाहती थी ना मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे लाऊं। उन्हें मेरी पढ़ाई पे वो बहुत वो होता था ना, तो वो बहुत प्राउड महसूस करती थी ना कि मैं इतना अच्छा बोल सकती हूँ लाइक। इस बात से मम्मा बहुत पसंद है। उनकी आदतें बहुत अच्छी थी। वो बहुत ऑर्गेनाइज थी। बहुत अच्छी साफ दिल वाली अच्छी। बहुत काइंड थी, स्वीट एंड शी वाज लवली।
दुआ करती हो उनके लिए? करती हूँ। क्या दुआ करती हो? ऐसे ही नमाजों में ऐसे ही सबक पढ़ती हूँ कि वो जन्नत में जाए। आपके जो बाकी रिलेशंस हैं, खाला है या दूसरे भी होंगे, नानी होंगी और सब, अ, अब तो अभी बहुत छोटे हो इस चीज़ को समझने के लिए, लेकिन अ, आपको लगता है कि आपकी मामा की जगह कोई और ले सकेगा, कोई खाला, कोई नानी? जैसे नॉर्मल हो गए, वैसा चाहते नहीं है कि मैं इतना उस चीज को फील करूँ। वो मेकअप करने की कोशिश करते हैं। मुझे अगर वो मम्मा की वो भी लें तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी मम्मा की जगह कोई और ही आ जाए। ऐसे तो कभी नहीं हो सकता ना रियल लाइफ में। सबसे ज़्यादा किस वक़्त मामा याद आती हैं? मम्मा ना मुझे सबसे ज्यादा तब याद आती है जब मैं किसी को देखती हूँ ना। छोटे बच्चे होते हैं ना ऐसे ही, वो उन्हें इतनी सेंस नहीं होती ना। लाइक अगर मेरी कोई कजिन्स हैं वो अपनी मम्मा से भी मांग रही है अपनी मम्मा को प्यार कर रही है, उसे देख के बहुत वो दुख होता है ना। उस दुख को वो करने के लिए पूरी एक डायरी मम्मा के लिए मैं लिखती रहती हूँ बैठ के, कभी कभी टाइम मिलता क्या लिखती हो है डायरी ऐसे ही। में? मैं कि उन्हें कितना याद करती हूँ, एक सेपरेट डायरी है ना। उन्हें कितना याद करती हूँ, मेरे साथ कौन कैसे होता है, एवरीथिंग दैट आई वांट हर टू। बाबा प्यार करते हैं? हाँ बहुत प्यार करते हैं बाबा। मतलब मम्मा नहीं है ना तो बाबा को दोनों जगह तो लेनी पड़ेगी। बाबा वो सबसे ही इज द बेस्ट फादर एवर एनीवन कुड आस्क फॉर। कभी कभी ऐसा लगता है मम्मा की कमी कभी कभी महसूस नहीं होती, वरना तो हमेशा ही होती है ना। बाबा ने कुछ कहा था मामा की डेथ के बाद? कुछ कहा था, कुछ समझाया था आपको? मैं ना बहुत रोती थी, वो कभी देख नहीं सकते थे मुझे फिर रोते हुआ। कभी कभी तो मैं छुप के भी रोती थी। वैसे तो बाबा होते ही बहुत अच्छे हैं, बट जो मैं कहूँ कभी कभी नहीं होता, लेकिन ले देते हैं पुश करने के लिए, तो फिर वो कुछ करते हैं एवरीथिंग ही पॉसिबल दैट ही कुड डू। नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं आपको? कुछ समझाया नहीं? आपको किसने बताया था? आपको सबसे पहले किसने बताया था कि आपकी अम्मी की डेथ हो गई? लैंडलाइन से अपने बाबा को कॉल की, मैंने कहा बाबा मम्मा के बारे में इतना हर कोई रो क्यों रहा है, तबीयत खराब होने की बड़ी बात क्या होती है, मतलब हर कोई रोता क्यों है। बट मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मामा की तो डेथ हो गई, उनकी डेड बॉडी यहाँ ला रहे हैं। मैं ना उसको वो नहीं कर पाई थी। इवन आई कुडंट स्टैंड द पेन, इट वाज सो हर्टफुल। मैं जब रोती थी तो बाबा समझाते थे कि रोना नहीं है, रोने से कौन सा मम्मा भी नाराज रहेंगी, मम्मा तो खुश होंगी। उनकी इतनी तबीयत खराब होती थी तो ऐसे रोने से कुछ होता नहीं है ना। लाइक मेरी चची मामी नाना ये मम्मा की जगह है। क्या तबीयत खराब होती थी मामा की? मामा बीमार रहती थी? हम्म उनमें सांस का थोड़ा मसला था, बीपी शुगर और एस्थमा, पता नहीं क्या ऐसे मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था, वो हार्ट अटैक से होती थी, बट हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था। आपको सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है अब? मतलब अब या पहले? अब पहले भी और अब भी? पहले तो मम्मा पापा दोनों ही बहुत करते थे, तीनों मतलब बहन भी। अब सभी बहुत प्यार करते हैं। तो फिर जब मामा याद मुश्किल है। आती हैं, जब मामा याद आती हैं तो क्या करती हो? मैंने आपको बताया नहीं, मैं डायरी उनके लिए लिखती हूँ, उनकी पिक्चर पर देखती हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ। सही में हार्ड होता है ना वो देखना। जो कजिन्स हैं आपके, एक जो जो आपकी एज के हैं, जो आपके जितने हैं, वो क्या कहते हैं इस पूरे सिचुएशन में? वो आपको क्या समझाते हैं? कुछ समझाते हैं? मतलब नानों के घर ना मेरे एज वालों इतना नहीं है ना। मेरी एक 20 डेज में उससे बड़ी हूँ, 20 डेज से छोटी है। उसका नाम अरीसा फजल है ना। उनके भी फादर की डेथ हुई थी पिछले साल ही। तो इतना बंदे को होता है ना, खैर बाबा नहीं है वो टेक कर लेंगे, लेकिन जब बंदे का अपना कुछ ऐसा खो जाता है ना, बंदे को दूसरों का दुख भी समझ आता है। तो वो भी ऐसे समझाती हैं कि हमारे भी तो बाबा नहीं है। वो यहाँ पे हमारे घर के पास ही इस्लामाबाद में कोई अच्छे से घर बनवा रहे थे बड़ा सा, वो आधा बनता रहा और उनकी डेथ हो गई। तो
फिर बंदे को समझना चाहिए ना, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसकी मम्मा नहीं है, और भी बहुत बच्चे जिनके मम्मा पापा दोनों नहीं है, जिनके पापा नहीं है, तो ऐसे होता है। अभी तो आप छोटी हो, 10 साल की हो, आहिस्ता आहिस्ता आप बड़ी होगी और सब कुछ। आप वैसे कभी सोचती हो कि पूरी जिंदगी मामा के बगैर कैसे गुजरेगी? जिंदगी तो इतनी लंबी होती है। नहीं, मैं सोचती हूँ, मतलब मम्मा इतनी छोटी है जो मुझे छोड़ के मैं क्या करूंगी। अपने वेज तो बता के गई थी कि सब कुछ कैसे करना है, बट समटाइम्स यू नीड ना, एक मदर की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। जैसे मदर्स डे पे मैंने उन्हें बहुत अच्छा लेटर लिखा था ना, उन्होंने फिर सबके साथ शेयर किया। रियल पॉइंट ये होता है ना कि हमें उसका कदर नहीं होती उस चीज की, जब वो चीज नहीं होती तब बहुत ज्यादा ही कदर आ जाती है कि वापस आए फिर, ऐसा। दैट्स व्हाट हैपेंड। क्या लिखा था लेटर में मदर्स डे पे? I wrote that kids should be taking care of their mothers. This special day, and mothers should be relaxing, and kids should be doing the work. But instead, and nowadays kids are so like इतने नखरा आ गया है बच्चों में कि हर चीज ही मम्मा करे, बहुत ज्यादा ही मतलब लेजी हो गए आजकल के बच्चे। टू डोंट केयर अबाउट देयर मदर्स ना। मेरा एक कजन है ना, अभी तो वो छोटा है बट अपनी मम्मा पापा से बदतमीजी देखा नहीं जाता ना, अच्छा नहीं लगता। फिर हम लोग कभी उसे समझाने ऐसे समझाते हैं हम, जैसे जो मेरी कजन से जिनके बाबा नहीं है ना, कि मतलब हमारे तो मम्मा नहीं है, उनके बाबा नहीं, तो उसके पास दोनों है, उसे उस टाइम का तो एंजॉय करना चाहिए बदतमीजी वगैरह करने से। बट इतना उसको क्या पता ना अंदर से कितना फील होता है, कैसा फील होता है। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी ना, तो मुझे क्या लगता था कि ज़ाहिर है मेरे दोस्तों के फादर्स की भी डेथ हुई थी, काफ़ी सारे रिलेटिव्स की भी, लेकिन कभी ये नहीं लगता था कि यार मेरे फादर की डेथ हो सकती है या मेरी मदर को कुछ हो सकता है। तो आपने भी कभी नहीं सोचा होगा ना कि आपकी मम्मा को कुछ हो सकता है या आपके पापा को कुछ होगा? चलो, मुझे एक चीज़ बताओ फिर कि जब दुनिया, जैसे आप खुद ही कह रही थी ना कि ये फेक दुनिया है और हम रियल दुनिया में चले जाएंगे, तो जब आप रियल दुनिया में चली जाओगी, जब भी, अल्लाह ताला को बेहतर पता है, तो फिर आप सबसे पहले मामा को क्या बताओगी? मैं जाऊंगी अपनी मामा को ये बताऊंगी कि बड़ा मुश्किल था मेरे लिए इतनी छोटी एज में मम्मा के बगैर रहना, मतलब दूसरों का अपने आप को कंट्रोल करना। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं वो करूं जो मेरी मम्मा चाहती थी। मेरी मम्मा चाहती थी ना कि मैं अपनी स्टडीज पे वर्क हार्ड करूं, मैंने वो किया, जैसे एवरीथिंग दैट माय मदर वांटेड मी टू बी। और मैंने आज उनका ड्रीम पूरा किया, और आज मैं उनके पास हूँ, तो वो उन्हें कितना फख्र होगा ना, जो वो चाहती थी तो मैंने उनके बगैर भी वो कंप्लीट कर ली, हर ड्रीम, ड्रीम सारा। सब लोग हर प्यार किसी कर। से अपनी बात, हम्म, आप बोलो क्या कह रही हो? हर किसी से अपनी ना हर बात शेयर करना आसान नहीं होता, कुछ कुछ लोग समझते ही नहीं है, लगता है ऐसे ही मजाक है। तो अब जब आप दुखी होती हो तो आप किससे शेयर करती हो सबसे ज्यादा? बाबा से करती हूँ, लेकिन बीच में बाबा को देख के ना ऐसा होता है, वो इतना रोते नहीं है ना मेरे सामने, बीच में देख के मुझे दुख होता है कि बाबा को क्यों बता रही हूँ, इतना उन्हें दुख हो रहा है। मैं अपनी बहन से शेयर करती हूँ ज्यादातर, क्योंकि मतलब वही तो नेक्स्ट मेरी मम्मा की जगह है ना, तो उनसे ही ज्यादातर, पहले से मेरी उनसे बहुत दोस्ती है ना, उनसे ही शेयर करती हूँ। लोग कभी कभी समझते नहीं है क्या नहीं दूसरों समझते का तो, लोग? जैसे आंटीज होती है उन्होंने तो बस शो एंजॉय ही करना होता है। एक आंटी है ना, बड़ी पर्सनल बात है, इतना बताना चाहिए किसी को। वो जो है उन्होंने मुझे कहा था कि, मैंने कहा आंटी आप मेरी मम्मा के लिए क्यों रो रही हैं, उनकी तबीयत खराब होने पे, कहती मैं अपनी मम्मा के लिए नहीं रो, आपकी किस्मत पे रो रही हूँ। मतलब दैट वाज सो रूड, लाइक इतनी छोटी बच्ची से इतनी बड़ी, आप इतनी आप में सेंस होगी ना, मेरे सामने क्यों ऐसी बातें कर रहे हो।
सबसे गंदी दिन हो सकता है, वो वही दिन हो सकता है जिस दिन मेरी मम्मा फौत हुई थी। उनकी कब्र पे जाते हो? मेरी नानू है ना, मेरी नानू ना रोज फजर के टाइम जाती हैं और शाम को भी रोज जाती हैं। जब मैं नानू के घर आई होती हूँ, मैं भी शाम को साथ चली जाती हूँ। फिर वहां जाके मामा से कुछ बातें करते हो, कुछ कहते हो उन्हें? उधर इतनी रश होती है, ऐसे जब सारे चले जाती है मैं कहती हूँ मैं 2 मिनट आई, फिर मैं उधर बैठ के 2-3 मिनट में सारी बातें बता देती हूँ क्या बताती हो मामा को? कि मतलब इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने ऐसे, वो दिन ऐसे गुजरा, मैं उन्हें कितना मिस करती हूँ, मेरा इस चीज का दिल है, बाबा ऐसे करेंगे, ये सारी बातें। अच्छा, मुझे ये एक चीज बताओ, फातिमा स्ट्रॉन्ग गर्ल है? लगता यही है पर बहुत मुश्किल है सॉन्ग रहना। तो अह, अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि मामा का रिश्ता कैसा होता है? लाइक मामा के रिश्ते को डिफाइन करो मेरे लिए, मामा क्या होती हैं? मतलब आपकी मदर की जगह कोई ले नहीं सकता ना। मम्मा एक ऐसी चीज होती है, आप ना कभी कभी आपको वो हो जाता है, मम्मा ऐसे क्यों कह रही है, बस मम्मा ऐसे क्यों, हमें नहीं पढ़ना ना, ऐसे क्यों फोर्स करी है, ऐसे बंदे की माइंड में तो आता ही है। इट ऑलवेज कम्स, बट द रियल थिंग इज इनसाइड योर हार्ट। ब्लड रिलेशन होता है ना, मम्मा से ही तो हम पैदा होते हैं, तो हमें अंदर से मम्मा से प्यार बहुत ज्यादा होता है। हमें वो इतना पता नहीं चलता जब तक मम्मा की कमी नहीं महसूस होती। जैसे कभी कभी मम्मा घर पे नहीं होती थी, मुझे उनकी इतनी कमी महसूस होती थी, तब वो होता था ना कि मम्मा नहीं है, कब वापस आएंगी, वेट करती रहती थी कॉल। ऐसे जिंदगी हमारी बड़ी अच्छी थी, बट समटाइम्स थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। आप जितना सोचते हो उतना वैसे नहीं होता हमेशा। मामा के कमरे में जाते हो? दरअसल बात ये है कि अभी हम अपने घर गए ही नहीं है। मतलब हम लोग अपने कपड़े शपड़े ऐसी चीजें लेने, हम तो ईद के लिए सिर्फ आए थे ना। फिर हम शायद मंडे को जाए, आई गेस मंडे को ही हम जाएंगे, इस मंडे को स्टफ लेंगे। मुश्किल होगा ना, मम्मा का कमरा देखना सबसे पहले उनका पोर्शन होता है। मैं इतनी खुशी से सब कुछ सेट करवाया था, किसको पता था वो ऐसे हमें छोड़ के भी चली जा सकती है। उनकी कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है ना। फातिमा, मेरे पास वाकई आपके लिए और कोई सवाल नहीं है। कुछ कहना है आपने, कुछ भी कहना है मामा के बारे में, जिंदगी के बारे में? मतलब मम्मा ने ना घर बहुत उससे ना खुशी से सेट किया। हमारे पास इतने ज्यादा पेट्स थे, कैट, अफ्रीकन के पैरेट, छोटे वाले ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स, एक कॉकटेल कॉकटेल तो हम साथ लाए थे, फिश एक्वेरियम पूरा। हम बहुत ही खुशी से रहते थे ना। हम ऐसे और पेट्स लेने को कहें तो हम लोग कहते थे घर इतना छोटे से हम लोग निकल जाते, तुम लोग इसे चिड़िया घर बना दो। मतलब हमें कैट ना बहुत प्यार करती थी एक्चुअली ना। मम्मा बाथरूम से निकले, उनके पाँव से निकले ही ना, उनका पीछे ही ना छोड़े आखिरी दिनों में। समझ ही नहीं आती थी इतना प्यार क्यों आ रहा है। वो बेचारी, क्या उसे क्या पता, मम्मा की फ्रेंड के पास उसे रखवाया था, उस बेचारी को क्या पता था माँ कि मम्मा नहीं रहेंगी। आपको एक बात हम्म, पता है फातिमा, आप ये- बहुत अक्लमंद हो और आप बहुत स्ट्रांग हो। आपको ऐसा किसने बनाया? मामा ने? हम्म, my my everything, the courage to speak to you right now is all because of my मदर। मतलब वो रही तो नहीं, बट वो एक चीज मुझे जरूर सिखा गई, एक से भी ज्यादा, कि कॉन्फिडेंट कैसे होना है। कि वो हमेशा ये चाहती थी मैं स्कूल में ना स्पीच करूं, तो मौका ही नहीं मिला कभी, इतना बच्चे वो करते थे ना। बट अभी वो ये देख के कितना खुश हो रही होंगी ना कि उनकी वजह से मतलब इतना मैं ऐसे अब बोल सकती हूँ। मेरा ये ना था ना यूट्यूबर बनने का बहुत दिल था, मैं उनका थोड़ा और बड़े हो जाओ फिर। हाँ ठीक मम्मा। है, तब मैं भी आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूंगा। कभी भी आपको लगे ना कि आपको जिंदगी में कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी, सही है,
चाहे वो यूट्यूब के बारे में हो, चाहे वो स्टडीज़ के बारे में हो, चाहे आपने कोई बात ही करनी हो, आपको लगता है आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते, तो आप मुझसे कर लेना।